तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 42 नंबर में, वो किससे रहेगा, तो डिफरेंशिएशन से रहने वाला। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन को जैक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग मेरा वीडियो को लगातार देखे आ रहे हो तो आप लोग को प्रूफ भी करवा देते हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे तो डिफरेंशिएशन से हम 3 ही क्वेश्चन लिए हुए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ गया था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ गया था कहाँ, जैक बोर्ड में। तो इसीलिए आप हम पर भरोसा रखिए, हम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं ना, उतना ही में से आता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप लिख दिए हो तो 10 गो में से एक गो आएगा, इतना बहुत सारा लिख दिया, आप कम लिखना चाहिए था। तो आपको बता दें कि खुशी का बात यह है कि देखिए 2024 में 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से दे दिया था, 3 नंबर और 3 नंबर 6 नंबर। तो इसीलिए आप लोग का यहाँ पर इसी से दो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं तो 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हम? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं देते, हम खुद सोचते हैं कि नहीं कम ही क्वेश्चन दें ताकि आप लोग को आसान हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा आप बोलोगे कि ये वाला आप कैसे हम जानेंगे कि आप मतलब यही क्वेश्चन जो दिए थे 2024 में। तो हम आपको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट ले करके, हम जो 21 तारीख को एग्ज़ाम था, पिछला बार 21 तारीख को एग्ज़ाम था, तो हम इसको भेज दिए थे 19 तारीख को। ठीक है, हम आपको स्क्रीनशॉट ले करके भेज देंगे, वो हम खोज लेंगे। ठीक है, हम खोजेंगे जा करके चैनल में ऊपर, टेलीग्राम चैनल में जा करके ऊपर में हम खोज लेंगे और स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को प्रूफ हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में कि ये क्वेश्चन हम दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए थे पिछला बार। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या होता है ना, अब डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन में। पहला टाइप वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा। दूसरा टाइप प्रूव करने वाला क्वेश्चन दे देगा, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, प्रूव करने के लिए, ये भी प्रूव करने के लिए, तो प्रूव करने। तीसरा एक्स अलग देगा, वाई अलग देगा, तब बोलेगा कि dy बाई dx निकालिए। तो 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है कि 2 टाइप के क्वेश्चन को जैक बोर्ड में पूछा था पिछला बार 2024 में, x बराबर cos x और ये वाला दूसरा। ठीक है, तो चलिए इस बार भी हो सकता है कि 2 को पूछ दे। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं 2024 के ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन एक बनाएंगे, फिर दूसरा टाइप का एक बना देंगे, फिर तीसरा टाइप का एक बना देंगे और आप लोग को बनाने के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन 2024 वाला ही। और खुशी का बात बताया, देखिए एक ही चीज़ को बार बार दे रहा है, एक्स के पावर कोस, फिर एक्स के पावर साइन, फिर इसी को पलटनिया मरवा दे रहा है। देखिए साइन एक्स कर दिए, पावर में कोस एक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए ले लेते हैं 2024 का ही। ठीक है, 2024 में पूछा गया था। सबसे पहले अगर दिया हुआ हो एक्स के पावर क्या दिया है, cos x, एक्स के पास दिया है cos x, तो यहाँ अपने से मानना है लेट, अपने से क्या मानना है लेट y बराबर क्या दिया गया, x के पावर cos x। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, कभी भी लाइफ में वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए तो हमेशा लॉग लगाया करते हैं। ठीक है, लॉग लगाया करते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग वाई। इधर भी लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर में क्या है, पावर में cos x, क्या है, पावर में cos x है। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m के पावर n रहेगा, तो हम लोग मन चाहे तो हम लोग उतार भी सकते हैं पावर को, ये एक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा कि पावर में रहेगा तो उतर जाता है। तो चलिए यहाँ पर उतार देंगे cos x और इंटू में क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा। ठीक है, log x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अब इधर 2 अलग अलग फंक्शन है तो u इंटू भी लग जाएगा। इधर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर log y है, log क्या है y, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू। अब देखिए इधर u इंटू भी लगेगा, 2 अलग अलग फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, पहलकी को छोड़ के, और दूसरकी का डिफरेंशिएशन तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का करेंगे तो गुना में आएगा 1, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब log x का 1/x। पहले दूसरकी को छोड़ देंगे, log x को छोड़ देंगे और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन देता है जैक बोर्ड में, बहुत ही आसान, cos x बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप गुना करोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा। और आप लोग के साथ मॉडल सेट में भी यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन को दिया हुआ है। ठीक, मॉडल सेट में आप लोग को 2 को अलग अलग को जोड़ करके दे दिया है, ये और ये दोनों जोड़ दिया है, तो फिर भी उसी तरह से बनाना पड़ता है। जैसे मॉडल सेट वाला एक बार देख लीजिएगा आप लोग सोल्यूशन, तो cos x बाई एक्स और माइनस में
नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इतना अच्छा से बता देंगे कि आप आराम से कर सकते हो। cos x यहाँ sin x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, dy बाई डी एक्स निकालने। तो ये 1/y तो फालतू है, तो 1/y जब फालतू है तो इसको इधर भेज दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर भेज दीजिए। तो y इंटू में क्या हो जाएगा, cos x बाई एक्स, और माइनस में log x इंटू में क्या हो जाएगा, sin x। अभी जो y है ना उसका मान पुट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग क्या किए थे, y इसको माने थे ना अपने से, तो जब अपने से माने थे तो यहाँ y तो मान पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y का मान पुट कर दीजिए। तो x के पावर क्या हो जाएगा, cos x और बटे में x, और माइनस में क्या हो जाएगा, log x और sin x। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो अगर हम ये बता दिए तो क्या आप लोग अपने से नहीं बना पाओगे, इसको बना लेना है, इसमें भी वही काम करना है और इसमें भी वही काम करना है, ठीक है। तो आप लोग बना करके देखिएगा। अगर नहीं बन पा रहा हो तो आप क्या करिएगा, या तो बन भी जाएगा तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। मतलब बना करके भेज दीजिएगा फ़ोटो 7061942058, और हम बता देंगे क्या आप लोग का सही है कि गलत है, ठीक है। इसके बारे में जिक्र कर देंगे। तो आप लोग एक एक करके बना करके देखिएगा। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ये भी और ए भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप में पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस बार ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं क्या, कौन सा क्वेश्चन ले लें, चलिए बता ही देते हैं। y मतलब ये वाला क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600, इस टाइप का क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर 500 e के पावर 7x और प्लस में 600 e के पावर माइनस 7x, और बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रूव में जो रहेगा वही चीज़ हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। क्या दिख रहा है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लाएंगे। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर लाने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 का क्या हो जाएगा, तो 500 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, e के पावर 7x का e के पावर 7x। अब 7x का करोगे तो क्या हो जाएगा 7, और प्लस में 600 है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए, e के पावर माइनस 7x का e के पावर माइनस 7x, और इंटू में माइनस 7x का करोगे तो हो जाएगा माइनस में 7। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कर दीजिए, तो थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं लग रहा 7 और 7 कॉमन है, तो आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो गुना भी कर सकते हो। चलिए गुना ही कर देते हैं। 7×5=3500 e के पावर 7x, क्या है 7x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6×42 यानी 4200 e के पावर माइनस में 7x। कोई दिक्कत। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, e के पावर 7x का e के पावर 7x, अब फिर 7x का करोगे तो हो जाएगा 7, और माइनस में 4200 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, e के पावर माइनस 7x का e के पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का करोगे तो हो जाएगा माइनस में 7 × 1, मतलब यहाँ 7 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत माइनस में 7। अब क्या कर दीजिए, तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये चीज़ तो हम लोग का आ गया, ये चीज़ आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को करना क्या है, तो थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए क्या प्रूव करने बोल रहा है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, मतलब यहाँ y दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ गया, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 49 × y लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ और यहाँ 7 क्या है, कॉमन है, तो 7 को कॉमन ले लेते हैं, और इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी क्या है 7 कॉमन है। अभी हम लोग यहाँ 7 से गुना किए थे, यहाँ ना गुना किए थे, तो 7 से कॉमन ले लीजिए। तो 7 × 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7×5=35 ना, 500 बचेगा e के पावर 7x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख दीजिए। यहाँ है 4200, लेकिन गुना किए थे 7 से तब, तो यहाँ हो जाएगा कितना 600 e के पावर माइनस 7x। अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे हो तो करना क्या है, हम लोग को प्रूफ क्या करना, 49 × y, तो यहाँ y बना दीजिए, यानी y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 49 बना दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 49 और इसके जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को तो हम लोग y माने थे। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये हम बता दिए तो इसको भी उसी तरह से कर लेना होता है। लास्ट में उसको क्या मानना है कि कॉमन लेकर के y कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया,
ए वाला देख लीजिए, ए भी बता ही देते हैं क्या, या तो फिर ये वाला बता दें। तो चलिए कोई भी बता सकते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बता दें। ठीक है, तो चलिए यही वाला बता देते हैं। तो चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें y पहले से मौजूद है, इसमें y क्या है कि पहले से मौजूद है, तो हम लोग इसमें y मानेंगे नहीं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या किए थे कि y यहाँ पर नहीं दिया गया था, तो हम लोग इसको लेट y बराबर माने थे। ठीक है, इसको तो यहाँ पर y पहले से मौजूद है, तो इसको y बराबर नहीं मानेंगे। इसको क्या करेंगे, तो इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये क्या अलजेब्रिक है, तो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको u इंटू वी लगा के डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहला को छोड़ के दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए x प्लस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना e के पावर y का, तो हो जाएगा e के पावर y और फिर y का करना पड़ेगा, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 का कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ही रहने देते हैं, ई के पावर वाई को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू ई के पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो इधर था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा ई के पावर वाई। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को चूँकि क्या प्रूव करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग करोगे तो डी टू वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करना, मतलब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, अगर 1 बाई एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्टली कैसे कर पाओगे। ठीक है, या तो u इंटू वी भी लगाओगे तो बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर नीचे में पावर 1 है, ठीक है, तो एक पावर बढ़ा दीजिएगा और ऊपर में वही पावर लिख के, मतलब 1 को लिख के माइनस लगा दीजिए, वही उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। मान लीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो नीचे में एक पावर बढ़ा दीजिए, तो स्क्वायर से तो 3 हो जाएगा, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 बाई एक्स के पावर 4 है, तो क्या करिएगा, तो एक पावर बढ़ा दीजिएगा, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगा दीजिएगा, तो ये होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, माइनस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल इसको देखेंगे। ठीक है, तो नीचे में एक पावर बढ़ाना है, ऊपर में वही पावर लिख के, कौन पावर, यहाँ क्या है, यहाँ पावर कितना है 1, ऊपर में वही पावर लिख के माइनस लगाना है। तो ये हम लोग इतना का डिफ्रेंशिएशन किए, माइनस तो पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग को प्रूव क्या करना है जी, तो हम लोग को प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करना है, थोड़ा हम लोग को क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लाना ना, क्या लाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लाना है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकाल के देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाय एक्स प्लस 1 का पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो पूरे का स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, तो यही तो है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्वेश्चन तो हमने करवा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन करवा दें क्या, तो चलिए करवा ही देते हैं, ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं। y बराबर क्या दिया गया है, तो चलिए y बराबर दिया गया है 3e के पावर 2x और प्लस में 2e के पावर 3x। प्रूव करने बोल रहा है, क्या प्रूव करने बोल रहा है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, ई के पावर 2x का हो जाएगा ई के पावर 2x और इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 2 और प्लस में 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, ई के पावर 3x का ई के पावर 3x और 3x का करेंगे तो हो जाएगा 3। अब क्या कर दीजिए, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स गुना कर दीजिए। ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 ई के पावर 2x और प्लस में 3 दूनी 6 ई के पावर में 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना
कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग को चाहिए। क्या दिया हुआ d2y/ds², यहाँ ऊज पड़ेगा, ठीक है, प्रूव करने बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका ऊज होगा। तो जब ऊज होगा तो इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा d2y, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाए इसकी वजह से हम क्या किए कि नहीं लिखे, ठीक है। अब 6 है तो रहने दीजिए, कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, e⁻2x का e⁻2x, और 2x का करोगे तो हो जाएगा 2x का 1 गुना, हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कांस्टेंट e⁻3x का e⁻3x, 3x का करोगे तो हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 e⁻2x, और प्लस में 6 ये 18 हो जाएगा, क्या 18 और e⁻3x, ठीक है। अब देखिए अगर आपको लगे कि ये चीज़ हम नहीं ला सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं ला सकते हैं, इस मतलब इसको सॉल्व करके हम ये नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे तो करना क्या है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर ले लेंगे, LHS ले लेंगे और 0 के बराबर ला देंगे। तो प्रूव करने का दो तरीका कि इससे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके ये चीज़ ला दें। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पिछला क्वेश्चन में बताया था ना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके ये चीज़ आ गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन की है, लेकिन ये चीज़ हम लोग को लाना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। तो करना क्या है, तब क्या करना है, इसको LHS मानना है, तो LHS मान के चलोगे, 0 बराबर ला दोगे तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करने का दो तरीका हो जाता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS ले लेते हैं, क्या है d2y/dx² माइनस में 5 × dy/dx और प्लस में 6y। अब यहाँ पर मान रख दीजिए d2y/dx² हम लोग को पता है कितना है, यहाँ पर 12 e⁻2x और प्लस में 18 e⁻3x, ठीक है, और माइनस में 5 × dy/dx, मतलब इसमें पूरा से 5 से गुना कर दीजिए तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 e⁻2x, और -5 से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 30 e⁻3x, और प्लस में 6 × y है, प्लस में 6 और इंटू y, तो y क्या है यहाँ है, तो यहाँ 6 से गुना कर दीजिए पूरे में, तो 6 × 18 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 18 e⁻2x, और प्लस में 6 से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 e⁻3x। अब देखिए तो 0 आ रहा है क्या, तो देखिए 12 e⁻2x, यहाँ पर 12 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12 e⁻2x और 18 e⁻2x, तो कितना हो जाएगा 30 e⁻2x, तो 30 e⁻2x प्लस में और 30 e⁻2x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 18 e⁻3x और 12 e⁻3x कितना हो जाएगा 30 e⁻3x और 30 e⁻3x कैंसिल, तो मतलब क्या आ गया 0, मतलब ये क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह भी हम लोग का प्रूव हो जाता है। तो मतलब अगर डायरेक्ट ला पा रहे हो इस क्वेश्चन जैसा तो डायरेक्ट लाइए, अगर नहीं ला पा रहे हो तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो लाइए, उसके बाद हम लोग LHS लेके RHS दिखा दीजिए, तो ये भी हो जाता है प्रूफ करने का तरीका। अब प्रूफ वाला तो हम लोग कर लिए, अब लास्ट हम एगो बता देते हैं, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन क्या है, अगर x अलग दिया हो y अलग दिया हो तो इसका हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए हम ले लेते हैं पेज अलग सा, चलिए देखिए इसी में हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग कर लेते हैं, क्या दिया गया है, तो x बराबर दिया गया a × थीटा माइनस में साइन थीटा, और y बराबर दिया गया है a × 1 माइनस कोस थीटा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, कहाँ पूछा है 2019 में, ठीक है। तो ये तो हम लोग लिख लेंगे, क्या चाहिए dy/dx चाहिए। तो अगर x अलग दिया हो y अलग दिया हो, अगर x और y अलग अलग दिया गया हो तो करना क्या है, तो x को अलग डिफरेंशिएशन करना, y को अलग डिफरेंशिएशन करना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो जो इधर पैरामीट्रिक दिया रहेगा, पैरामीट्रिक जो फंक्शन दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करना होता है, ठीक है। तो x को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए यहाँ थीटा नज़र आ रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, मतलब x को किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ आ रहा है, y बराबर रहता था कोई फंक्शन तो हम लोग करते थे dy/dx, क्यों, क्योंकि y को रिस्पेक्ट मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d, ठीक है। और इक्वल टू ये है कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है उस तरह से, माइनस में साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा, तो इसको यहीं रहने दीजिए। अब इसको भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा dy/d इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट है 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले से माइनस प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, क्या चाहिए dy/dx चाहिए, ठीक है। तो अगर dy/dx चाहिए तो करना क्या होता है, तो हम लोग को क्या करेंगे कि dy/d बट्टे में dx/d कर देंगे तो क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाउ
डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा और बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा, अब थीटा विद कैंसिल हो जाएगा डी थीटा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ये इंटू, जीरो को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। क्या आप यहीं छोड़ दोगे, यहाँ छोड़ोगे तो नंबर एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको नहीं छोड़ना, यहाँ पर क्या होता है ना, फॉर्मूला होता है, आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है, इंटू में कोस थीटा। और एक फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, या तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पर देखिए माइनस है, मतलब अपोजिट जाति वाला होगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ हो जाएगा थीटा, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 थीटा रहता है तो थीटा, तो यहाँ थीटा है तो आधा हो जाएगा, मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से एगो साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस बाय साइन यानी कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का प्लस में दिख रहा है, तो क्या ये बनना संभव नहीं है, इसलिए सर नहीं बताएं, मतलब हार्ड लगेगा इसलिए नहीं बताएं सर। तो ऐसा बात नहीं है, चलिए हम इसको भी बता ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल तो है, लेकिन अगर जोड़ में रहेगा, अगर जोड़ में रहेगा इस टाइप का, तो क्या करना है कि अलग अलग मान लेना है। इसको मान लेना u, इसको मान लेना v, एगो को u एगो को v मान लेना है। देखो तो क्या हो जाएगा 1। अब इसको क्या कर लेते हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, u इसको माने इसको अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v इसको माने v इसको अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसमें लाके क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ अब क्या करिए, तो देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो यदि वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है ना दोस्त, तो करते क्या है, तो हम लोग को करना पड़ता है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग लगा दीजिए, तो इधर हो जाएगा log u इज इक्वल टू, इधर लॉग लगाओगे क्या हो जाएगा log x के पावर y, ठीक है। तो देखिए अगर पावर में रहता है तो उसको उतार देते हैं, तो log u बराबर हो जाएगा y log x हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y मतलब log u का हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है। अंधेरा हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी इसको कंप्लीट कर देते हैं। y को छोड़ के log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दीजिए, और y का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, u इंटू v लग रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा, तो u को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा u इंटू वाई बाई एक्स, इसको यहाँ पर गुना करोगे तो हो जाएगा y बाई एक्स, और log x इंटू में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब y का मान रख दीजिए, तो u बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का मान क्या है, मतलब u का मान क्या है, x के पावर y, तो यहाँ पर रख दीजिए x के पावर y बाई एक्स, और प्लस में log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो v बराबर क्या है, v बराबर y की पावर x, एंड यहाँ पर लिख दीजिएगा एंड, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log v बराबर क्या हो जाएगा, log y की पावर x, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, तो करना क्या है, तो यहाँ पर एज इट इज जैसा उधर किए थे वैसा भी इधर करना है, x उतर जाएगा तो हो जाएगा log y। तो यहाँ पर करिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर log v का हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू पहला को छोड़ के दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस log y को छोड़ दीजिए, log y को छोड़ के x का हो जाएगा क्या चीज़ 1। तो अगर आप ये आपको टफ लग रहा है तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया लगेगा। अब देखिए कहीं यही आ जाएगा तब, तो dv बाई डी एक्स। अब क्या कहिए कि v को उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो v इंटू हो जाएगा x बाई वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ठीक है, log y। अब देखिए v का मान यहाँ पर पुट कर देना है, तो dv बाई डी एक्स पहला क्वेश्चन जैसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर v का मान पुट करिए, तो v किसको माने थे, y के पावर x को, तो y पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे,
तो हम लोग को तो डी वी बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, मतलब डी यू बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये जो मान आया ना, ये जो मान उसको यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम वन या तो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो इसको और इसको जोड़ देंगे। तो एक काम कर लेते हैं क्या, इसको उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर गुना करके लिखोगे ना तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ये एक्स के पावर हो जाएगा वाई और इंटू में वाई, और ये जो नीचे में ना, नीचे में इसको हम लोग ऊपर लेना चाह रहे हैं। तो ऊपर अगर कोई भी चीज़ आएगा तो उसके पावर -1 आ जाएगा। बेस सेम तो पावर जुड़ता है, तो लिख सकते हैं एक्स के पावर वाई -1 इंटू वाई। तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स के पावर वाई -1 और इंटू में वाई, इंटू में क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में एक्स के पावर वाई लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और फिर क्या करना है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसको लिख देते हैं प्लस में क्या हो जाएगा वाई के पावर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स, तो एक्स यहाँ रख देते हैं और वाई के पावर एक्स -1 हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स। और प्लस में इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा वाई के पावर एक्स और लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आप क्या कर दीजिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ क्या करिए कि हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई के पावर एक्स -1, ये चीज़ बचेगा। इज इक्वल टू इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इधर भेजिएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स के पावर वाई -1 इंटू वाई, और माइनस में इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा वाई के पावर एक्स लॉग वाई, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए, इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस में, कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, एक्स के पावर वाई -1 वाई, और माइनस में वाई के पावर एक्स, माइनस कॉमन ले ली तो यहाँ प्लस हो जाएगा लॉग वाई, और बटे में क्या हो जाएगा एक्स के पावर वाई लॉग एक्स, और प्लस में एक्स के पावर वाई, मतलब एक्स के पावर एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर n-1, मतलब फिर से बोल देते हैं एक्स वाई के पावर एक्स -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है कि सब बना करके देखना है, ठीक है। ये भी बना करके देखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना है और इसमें पुट कर देना है, LHS लेके RHS ला देना है, ठीक है। जिसको इस प्रकार से हम किए थे, मतलब इस क्वेश्चन को जिस प्रकार से किए थे उसी तरह से उसको भी करना है। ये भी बना करके देख लीजिएगा, बाकी सब हम बना दिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा हाँ अंधेरा हो गया था, थोड़ा वीडियो उतना अच्छा से नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैनेज कर लिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।